किसी भी वस्तु को जानना समझना ही वेद है। अगर जिसकी अच्छी आवाज नहीं होगी, माँ भगवती सरस्वती की कृपा नहीं होगी, तो वो साम वेद का उच्चारण नहीं कर सकते। जितना भी विज्ञान है वो सब कुछ अथर्ववेद में ही समाहित है। जितने भी 365 या 366 दिन होते हैं हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में, कोई भी दिन साधारण नहीं है। हर दिन को ऋषियों मुनियों ने एक त्योहार की तरह जीने के लिए बताया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो इंसान इसको समझ गया वो आत्म मंथन और आत्म क्रिया को समझ जाए। अच्छा, ज्योतिष के हिसाब से इंसान की आयु 120 साल है। वेद को जानना ही ब्रह्म को जानना माना गया है। 2 गुप्त नवरात्रि भी हैं, 4 नवरात्रि आती हैं साल में। और जो भक्ति का मार्ग होता है वो बिल्कुल निस्वार्थ होता है, क्योंकि उसको सिर्फ विश्वास है। भगवान शिव अलग देवता है, अलग फेरे जो है वैसे तो 4 होते। कहीं कहीं पर ये भी वर्णन है, 4 का मतलब होता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैसे इंडिया में कास्ट कोई वर्ड था ही नहीं, कहते ये पोर्चुगल से कास्टा वर्ड जो था पोर्चुगीज लेके आए। कि इसमें हर वर्ड की कन्या का पूजन लिखा हुआ है, एक वर्ड की कन्या का पूजन नहीं। अब कुछ ब्राह्मण भी बिजनेस कर रहे हैं, तो जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेसमैन ही कहे जाएंगे, वो ब्राह्मण का को कहे जाएंगे। जन्नू ऋषि ने गंगा जी को फिर से निकाल दी, तो गंगा जी यहाँ पर जन्नू ऋषि से प्रकट हुई, इसलिए उनका एक नाम हो गया जाह्नवी। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अखिल कोठारी। मेरे साथ आज पॉडकास्ट पे है अजय कुमार पांडे जी, जो कि पुरोहित कर्म कांड के एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे बहुत सारे मेरे दिमाग में जो क्यूरोसिटी थी उसको थोड़ा पूरा करेंगे, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से सोचते जा रहा था कि ये वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब में लिखा क्या है, वेदों में हमें क्या जानने को मिलता है। तो आज उसी सब के बारे में बात करेंगे। नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, हर दिन क्या होता है नवरात्रों में, ब्रह्म क्या होता है, जनेऊ क्यों निकाल के पहना जाता है, फेरे 4 होते हैं, 7 होते हैं, बहुत सारे जो क्यूरोसिटी है उसको पूरा करा जाएगा। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए समय निकाल के। तो अजय भाई, आप पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा, ताकि लोगों को पता लगे कि आपने किस उम्र में ये सब पढ़ के ख़त्म कर दिया। जी। हमारा नाम अजय कुमार पांडे है जी, और जन्मस्थली हमारी चित्रकूट है जी। वहीं पर 10 किलोमीटर में तुलसीदास जी की भी जन्मस्थली है, राजापुर। जी। जन्म हमारा हुआ है, लेकिन लगभग 9 या 10 साल की उम्र में हमने महर्षि महेश योगी जी के गुरुकुल पर चले गए थे। ओके। और वहाँ हमने वेद, वेदांग, गीता, दुर्गा सप्तशती इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं उनको हमने जाना और पढ़ा गुरुकुल परंपरागत से। उसके बाद वहाँ से हमने जब वेद की शिक्षा पूरी हुई, लगभग 12 या 13 साल की उम्र में, तो उसके बाद एक हमारा 70 बच्चों का सत्तक बटुक ब्राह्मणों का ग्रुप बनता था, और हमने लगभग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में 1-1 महीना भगवान शिव का अभिषेक किया। क्या बात। और उसके बाद द्वारिकाधीश गुजरात में 3 साल रहे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में 3 साल अभिषेक किए। क्या बात है। उसके बाद जो संस्कृत ग्रामर की शिक्षा थी वो हमने हरिद्वार में 8वीं से 12वीं तक की पाई। और उसके जो बाद की शिक्षा है वो दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है हमारी, अच्छा, विश्वविद्यालय है। यहाँ पर ज्योतिष से BA शास्त्री और पौरोहित्य यानी कि कर्मकांड से हमने भगवान की कृपा से स्वर्ण पदक प्राप्त में हमने किया। क्या बात है, गोल्ड मेडलिस्ट। और उसके बाद से अपना समाज में सेवा दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो हम शुरुआत करते हैं। अभी आपने इसी में इतने सारे वर्ड्स बोल दिए जो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, जैसे आपने एक वेदांत शब्द का भी इस्तेमाल करा। तो पहले तो मेरे को आप छोटे से उसमें ये समझा दीजिए कि वेद, पुराण और ये जो उपनिषद है, ये जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मैं बस इसको डिसाइफर करना चाहता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। पहले तो आप मुझे ये बताइए। देखिए, वेद के 6 अंग हैं। पहले तो ये है कि विद्वत तनेन इति वेदा, विद्वत तनेन इति वेदा।
वेद का मतलब होता है ज्ञान। किसी भी वस्तु को जानना समझना ही वेद है। क्योंकि वेद जो है सर्वमय है। जैसे परमात्मा सभी जगह विराजमान है, वैसे वेद भी ऐसा मतलब कोई भी ज्ञान नहीं है बिना वेद के, सब कुछ अधूरा है। ठीक। क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ही वेद विदित है। और वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ये 6 उसके अंग हैं। ठीक। जैसा कि अब जैसे समझ लीजिए आपकी ज्योतिष है, तो वेद का जो चक्षु है वो है ज्योतिष। ये है छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षु निरक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेद जो है वो शरीर है, बॉडी। ओके। और इसके जो अंग हैं, जैसे संस्कृत ग्रामर को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरणम मुखम व्याकरणम प्रोक्तम। अगर आपका व्याकरण अच्छा होगा, जानकारी अच्छी होगी ग्रामर की, शब्दों की, तो आप बहुत अच्छे से उसको डिसाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसका व्याख्यान कर सकते हैं। तो मुख की प्रखरता किससे आएगी? व्याकरण से। वेद का अंग है व्याकरण। मुखम व्याकरणम प्रोक्तम। और ज्योतिष में एक शब्द आता है ज्योति। ज्योति माने होता है नेत्र, आँख। आँख, हाँ। आँख क्या काम करती है? देखने का। हाँ। जैसे हम चल रहे हैं और हमारे सामने कोई भी कांटा आ जाए, कोई बिच्छू या कोई भी पशु पक्षी आ जाए, तो आँख हमारी देख लेती है और उसको पता लग जाता है कि ये गलत है, हम अपना रास्ता बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार वेद का जो ज्योतिष है वो आँख का काम करती है। तभी हम लोगों को भविष्य देखते हैं कि आगे आपका क्या ग्रह अच्छा क्या बुरा आ रहा है, और उसमें हम क्या करें क्या ना करें, जिससे हमारे जो आगे का समय है वो अनुकूल रहे। ज्योतिष आँख का काम करती है। और छंद जो है वो पैर है। छंद जो है पैर है। कौन श्लोक जो है किस छंदबद्ध तरीके से बोला जाता है। हर श्लोक को बोलने की राग अलग अलग होती है। तो और निरुक्तम शिक्षा जो है घ्राण है, नाक, सूंघने का काम। पता ही नहीं लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो 6 अंग हैं ये मेन है, यही शास्त्र हैं। 6 शास्त्र हैं ना, 6 शास्त्र हैं। और वेद के जो 6 अंग हैं यही 6 शास्त्र हैं। अच्छा। तो और वेद जो है सर्वविदित है, उसमें जो भी है जैसे और जो 4 वेद बोले जाते हैं, 4 वेदों के भी उपवेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद में आयुर्वेद भी है, उसका उपवेद आयुर्वेद है। अच्छा। ऋग्वेद में ही आयुर्वेद भी छुपा हुआ है। ऋग्वेद में कर्मकांड भी है जिसमें संस्कारों के बारे में वर्णन है। और ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं। उसका वैसे उपवेद तो धनुर्वेद है, लेकिन उसकी 2 शाखाएं, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। अच्छा। कृष्ण यजुर्वेद का प्रयोग साउथ में किया जाता है और शुक्ल यजुर्वेद नॉर्थ में किया जाता है, उत्तर भारत में। जितने भी 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार जब भी किसी जातक का जन्म होता है और जब तक इस धराधाम में रहता है, जितने भी प्रकार के संस्कार किए जाते हैं वो सब यजुर्वेद में है। शुक्ल यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में सब समाहित है। ठीक। सामवेद है। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद। जो संगीतज्ञ लोग होते हैं ना, उनको गांधर्व कहा जाता था पुराने शब्दों में। अच्छा। गांधर्व कहते थे, सिंगर नहीं, गांधर्व। हाँ। तो जितना भी सामवेद है उसमें सब संगीत समाहित है। सामवेद में सब संगीत है। सामवेद की जो बोलने की कला है वो भी संगीत जैसे, उसमें गायन है। अच्छा। उसमें गायन है। अगर जिसकी अच्छी आवाज नहीं होगी, माँ भगवती सरस्वती की कृपा नहीं होगी, तो वो सामवेद का उच्चारण नहीं कर सकता। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्प शास्त्राद्युपवेद। अच्छा। शिल्प शास्त्र। अथर्व को मतलब होता है विज्ञान। जितना भी विज्ञान है वो सब कुछ अथर्ववेद में ही समाहित है। शिल्प शास्त्र जितनी भी कलाएं हैं सब अथर्ववेद में ही समाहित है।
नहीं तो जो हम ये बात करते हैं कि हमारे वेदों में साइंस के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, जो अथर्ववेद, वो अथर्ववेद। वो अथर्ववेद है। हाँ। अच्छा। और जो भी पहले यहाँ से अंग्रेज लोग ले गए थे, पुरानी हमारी स्मृतियाँ हैं, जो वेद हैं, वो अगर देखा जाए तो साइंस में इसीलिए आगे हैं क्योंकि वो वेदों को चुरा करके ले गए थे। जो पुरानी परंपरा है, गुरुकुल परंपरा, जो पहले हम लोगों का ज्ञान विज्ञान जो पढ़ने की शैली थी गुरुकुल परंपरा की, वो वेदों की ही शैली थी। पूरी ऐसा कहा जाता है कॉस्मोलॉजी जो साइंस अर्थ की स्टडी है या जो हमारी यूनिवर्स की स्टडी है, कहते हैं वो भी पूरी अथर्ववेद में होती है। बिल्कुल अथर्ववेद में है। और रही बात पुराणों की, तो पुराणों में क्या है कि लगभग जो जिसको जैसा लगा कथानक है। एक सेकंड, तो जो वेद है जी, वो ब्रह्मा जी के मुंह से निकले और वो उसको जो कंपाइल करा गया वो वेद व्यास जी के द्वारा करा गया है। वेद व्यास नहीं, तो वेद व्यास जी व्यास नहीं, वो तो ब्रह्मा के मुख से ही निकले हुए। वो तो निकले, उसको ऐसा कहा जाता है ना लिखा था। याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने जे, अच्छा वेद व्यास जी ने तो पुराण लिखे। अच्छा, उन्होंने पुराण लिखे। जी जी, अच्छा, 18 पुराण लिखे। तो वो वेद व्यास जी ने लिखे, जो ये शिव पुराण, विष्णु, महाभारत जी, महाभारत भी वेद व्यास जी ने लिखी, और रामायण अच्छा वो तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और उसके बाद तुलसीदास जी ने, और कई सारे। हाँ ठीक है, वो तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। ठीक है, याद आ गया, समझ गया मैं। तो हम कहाँ पे थे? मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। वेदों में क्या है कि हाँ, पुराण पे थे। एक एक जो मंत्र हैं वेद के, वो सब ब्रह्ममय है। एक एक मंत्र हैं वो ब्रह्ममय। जैसे मंत्र कोई भी है, अगर किसी भी शब्द का एक बार उच्चारण हो जाता है, सपोज करिए जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की धूप से आरती करते हैं जी, तो हम मंत्र बोलते हैं कि धूरसि धूर्वधूर्वन्दं धूर्वदं जोस्मां धूर्वदिदं धूर्वजं भजं धूर्वामः देवानामशिवनिदावघं शशिदावं प्रवृतमं जुष्टादवं देवभूतमम्। अगर हम इसका अर्थ पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये है कि धूरसि धूर्वा, घोड़े उड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं और धूल उड़ रही है। अच्छा, घोड़े दौड़ रहे हैं और धूल उड़ रही है, लेकिन उसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? धूप से भगवान की आरती करते हैं। क्योंकि एक एक जो वर्ड है, एक एक जो शब्द है, वो सब ब्रह्ममय है। हम धूप का शब्द, एक बार धूप आ गया ना, धूरसि धूर्वा, तो हम उसको समझते हैं कि ये धूप का ही मंत्र है और वो बोल देते हैं और वो हो जाता है। सब ब्रह्ममय है। वेद में वो शक्ति है कि यहाँ पर हमारे जितने प्रकृति और पुरुष प्राकृतिक है, वेद जो है प्राकृतिक है। अच्छा, उसके बाद जो ये उपनिषद जो है वो कहाँ से आया है और उसमें क्या बताया गया है? देखिए, उपनिषद क्या है कि सब ऋषियों मुनियों ने ही उपनिषद इत्यादि सब लिखे हैं। अच्छा। जैसे, लेकिन उपनिषद का प्रचलन अभी कम है। अच्छा, एक ही उपनिषद है जिसमें 8 श्लोक हैं, वो भी लगभग कम लोग जानते हैं। ठीक है। और उसके पहले भी स्मृतियाँ हैं। स्मृति जो, हाँ, स्मृतिकार हुए हैं। स्मृतिकार जैसे मनुस्मृति आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रचलन है। जी ठीक है। वशिष्ठ स्मृति है, नारद स्मृति है, धौम्य स्मृति है, ऐसे 24 स्मृतिकार हुए वेद के समय के ही या वेद से पूर्व। उन्होंने भी एक एक जीवन के बारे में वर्णन किया है। एक एक दिन, जितने भी 365 या 366 दिन होते हैं हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में, एक एक दिन को, किसी भी दिन, कोई भी दिन साधारण नहीं है। हर दिन को ऋषियों मुनियों ने एक त्योहार की तरह जीने के लिए बताया है कि कौन से दिन आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए और कैसे क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, ऋषियों मुनियों ने पहले ही सब कुछ लिख दिया था कि हमें सुबह क्या करना चाहिए, स्नान करने से क्या होता है, दान करने से क्या होता है। वो एक एक क्या है कि जैसे हम ब्राह्मणों में है ना, तो हमारे 6 कर्म बताए गए हैं। संध्या स्नाने जपस्यैव देवतानां च पूजनम आत्मक्रिया धर्म चिंता ब्राह्मणम कृत लक्षण। अब जैसे क्या है कि संध्या यानी कि सुबह का पूजा पाठ, गायत्री जप होता है।
तो ब्राह्मण का क्या काम होता है कि दान लेना और दान देना। तो लेने में दोष तो होता है, फिर हम चल रहे हैं कहीं भी, कोई चींटी मच्छर दिन इत्यादि कुछ ना कुछ मर जाते हैं, पाप लग जाता है, तो रोज के पाप से मुक्ति मिलती है। और संध्या से शरीर में, माइंड में, दिमाग में तेज आता है, आत्मबल, ज्ञान बल बढ़ता है। और स्नान से आपको पता है, जब आप स्नान करते हैं तो आपका माइंड और शरीर ऑटोमेटिक फ्रेश हो जाता है, क्लियर हो जाता है एकदम। हाँ, देवता नाम च पूजनम, भगवान का पूजन नित्य करना ही चाहिए। उससे भी आत्मक्रिया धर्म चिंता। देखिए, आत्मक्रिया जो शब्द है वो बहुत बड़ा शब्द है। आत्मक्रिया का मतलब होता है कि मैं कौन हूँ। लोग खाने पीने में, घूमने फिरने में लगे हुए हैं, मैं कौन हूँ यही जानना है। आत्मक्रिया, मैं कौन हूँ। आत्म मंथन जिसको बोल रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ। और धर्म चिंता, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है उस धर्म के बारे में हमको हमेशा चिंता रहनी चाहिए कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। और आत्मक्रिया का मतलब होता है कि मैं कौन हूँ का मतलब ये होता है कि जैसे 4 पुरुषार्थ और लोग अपने जीने की तैयारी में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कोई मरने की तैयारी तो करता ही नहीं, क्योंकि लोगों को जितने भी राक्षस हुए हैं पहले त्रेता और सतयुग में, जिनने भगवान की तपस्या की है, वो सब लोगों ने लगभग यही वरदान मांगा है कि मैं अमर हो जाऊं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मृत्यु लोक में आने के लिए तो भगवान भी तरसते हैं। भगवान नारायण ने कृष्ण का रूप लिया, राम का रूप लिया, इतने अवतार लिए, क्योंकि ये साधारण जगह नहीं है। तो आत्मक्रिया का मतलब होता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष एक सिस्टम बनाया हुआ जीने का, रहने का। जैसे प्रथमे नार्जिते विद्या, पहले 25 साल में जिसने विद्या नहीं कमाई, द्वितीय नार्जिते धनम, 25 से 50 साल की उम्र में जिसने धन नहीं कमाया, और तृतीय नार्जिते पुण्यम, 50 से 75 साल की उम्र में जिसने पुण्य नहीं कमाया, वो चतुर्थे किम करिष्यति, फिर कुछ कर ही नहीं सकता। क्या बात उसका है। शरीर फिर उस लायक रह ही नहीं सकता। हाँ। 25 साल में पहले विद्या कमाइए और 25 से 50 साल में धन कमाइए। और 50 से ऑटोमेटिक प्राकृतिक नियम है कि वो ऑटोमेटिक जो है आध्यात्म प्रवेश करने लगता है। जी। और कुछ लोग माया में डूबे रहते हैं। ये आत्ममंथन ही है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो इंसान इसको समझ गया वो आत्ममंथन और आत्मक्रिया को समझ जाएगा। धर्म का मतलब होता है कि जिस धर्म को वही है जो जिसको आपने धारण किया हुआ। जी। धर्मो रक्षति रक्षिता, आपने सुना होगा, ये वर्ड बहुत फेमस है कि धर्म की रक्षा करेंगे तो राष्ट्र की रक्षा और आपकी रक्षा होगी। बिल्कुल, धर्म से ही इंसान मजबूत होता है। तो पहला हो गया धर्म, और दूसरा अर्थ। अर्थ यानी कि माया, माँ लक्ष्मी की कृपा। क्योंकि धनात् धर्मम तथा सुखम, धन से ही सुख आप धर्म करेंगे, और जब धर्म करेंगे तभी आप सुख की अनुभूति होगी। और काम का मतलब होता है कि परिवार नियोजन, अपने माता पिता की भी सेवा करना, बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा देना, पत्नी बच्चों सबको सुखी रखना, ये सब कुछ करते हुए फिर आता है मोक्ष। और इसी बीच में हम घुसेड़ देते हैं आपका ये गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम भी इसी बीच में घुसेगा। गृहस्थ आश्रम का प्रवेश जो है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान को पा लेना और भी बड़ा है। जो चतुर्थ आश्रम है, जैसे हम ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। जो पहले हमने आपको 4 बातें बताई कि प्रथमे नार्जिते विद्या, तो पहला क्या है, पहला 25 साल है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहले जब तक शिक्षा पूरी प्राप्त नहीं हो जाती थी तब तक इंसान जो है ब्रह्मचर्य में ही रहता था।
और उसके बाद गृहस्थ आश्रम। अच्छा, आज का समय थोड़ा अलग है। वैसे शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को ही सबसे बड़ा माना गया है। अच्छा। गृहस्थ आश्रम को इसलिए सबसे बड़ा माना गया है क्योंकि देखिए, जो सन्यासी लोग होते हैं, जो वानप्रस्थ में हैं, उनको सिर्फ अपना देखना है। 2 फल खा लिए, पेट भर गया। कहीं मांग के खा लिए, पेट भर गया। लेकिन यहाँ पर परिवार में पहले 20 लोग भी होते थे, 25 लोग भी। अभी हमारे 2 का जमाना है, फिर भी 4 लोग तो है ही। और कुछ आपके सहायक, नौकर चाकर इत्यादि रहते हैं, सबका ध्यान रखना है, समय से सैलरी भी देनी है। वो सबको ध्यान में रखने हुए भी भक्ति करनी है। और फिर जो है आता है चौथा, यानी कि मोक्ष को पाना। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। इतना साधारण नहीं है कि आपको मोक्ष को पालें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। पहले तो 100 साल की उम्र है, इतनी छोटी सी। लोग कहते हैं बहुत बड़ी है, हम कहते हैं छोटी। बहुत छोटी सी। अच्छा, ज्योतिष के हिसाब से इंसान की आयु 120 साल है। किस सेंस में, मतलब? वेद के हिसाब से इंसान की आयु 100 साल लिखी हुई है। अच्छा, 100 वर्ष ऐसा लिखा हुआ है वेद में? जी हाँ। और ज्योतिष के हिसाब से इंसान की आयु 120 साल है। क्योंकि जब हम जन्म पत्री देखते हैं, कुंडली देखते हैं, ज्योतिष में क्या है कि एक विश्वोत्तरी महादशा है। अच्छा। जब भी किसी इंसान का जन्म होता है तो उसकी 120 साल की दशा लग जाती है। अच्छा, ओके। यानी कि ज्योतिष जब भी किसी का जन्म होता है तो उसके 120 साल के बारे में बताता है। तो यानी कि 120 साल के बारे में ज्योतिष शास्त्र बता रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र का मत है ना कि वो इंसान 120 साल जिएगा, तभी तो बता रहा है। तो आजकल की इतनी बीमारी है कि 60-70 पार करना मुश्किल हो जाता है। वैसे इंसान की आयु ज्योतिष के हिसाब से 120 साल है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये चीज़। हाँ, क्योंकि जो दशाएं हैं ग्रहों की, उसके हिसाब से नवग्रहों की दशाओं को मिला करके 120 साल होता है। अच्छा। तो कुछ लोग जो लोग योग करते हैं, खान पान में ध्यान रखते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा वो 120 साल भी जी जाते हैं। 105, 110, 102, 100 के ऊपर जी जाते हैं। हमारे महाराज जी थे। अच्छा। गुरु जी थे हरिद्वार में, उन्हीं के आश्रम में हम रहते थे। उनको जब से हम देखे तब से शुगर था। अच्छा। 102 साल हो करके 102 वर्ष हुए हैं, तब तक वो आराम से रहे। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है। जबकि शुगर था उनको। जबकि शुगर था। तो खान पान का ध्यान रखना आज के समय में, जैसी प्रदूषण है, उन सब का लाइफस्टाइल जो हमारा हो गया है। अभी आपने एक शब्द यूज करा था, वेदांत जी बोला था आपने, इसका क्या मतलब? वेदों का सार ही वेदांत है। व्याख्या वेदांत जो है, वेदों का सार ही वेदांत है। अच्छा। हाँ। और आपने एक और चीज बोली थी, ब्रह्म। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि जिसने वेद पढ़ लिया उसने ब्रह्म को पढ़ लिया। जी जी। ये ब्रह्मा की ही बात कर रहे हैं हम। ये क्या है ये जी, जैसे कि जन्मना, आजकल पीछे बड़ा शब्द उठा था कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कौन है। कर्म के हिसाब से ब्राह्मण होता है, जन्म के हिसाब से ब्राह्मण होता है। ठीक बोल रहे थे। जन्मना जायतो शूद्रो संस्कारो द्वयमुच्यते वेदारंभे भवेद विप्रा वेद ज्ञानी इति ब्राह्मण। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि वेद को जानना ही ब्रह्म को जानना माना गया है। ब्रह्म का मतलब होता है उस परम पिता में समाहित हो जाना। अच्छा। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा से नहीं है। ब्रह्म का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब आपने 3 लोगों के बारे में सुना है। 3 लोग, यानी कि पाताल लोक, पृथ्वी लोक, आकाश लोक। चौथा लोग जानते हैं आप? चौथा लोग जानते हैं आप? नहीं जानते। तो इसके नीचे देखिए अब कितने लोग हैं। कुल मिलाकर के 14 लोग हैं। इसके नीचे देखिए कितने लोग हैं। मैं सबसे नीचे से शुरुआत करता हूँ। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोका नाम उपरि भागी। इसके नीचे 7 लोग हैं। अच्छा।
पाताल लोकानाम ऊपरी भागी है, यानी कि पाताल लोक के ऊपर हम हैं। अब इसके ऊपर भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, फिर होता है सत्यलोक। वेद को जानना यानी कि अभी हमने बताया था ना कि मोक्ष, जो हमारा चौथा चैप्टर है ना मोक्ष, वेद को जानना, वेद को जानना यानी कि आत्ममंथन, अपने आप को जानना ही वेद को जानना कहा गया है। जब आप वेद को जान जाएंगे तो आपको किसी चीज से सुख दुखे समम कृत्वा लाभा लाभौ जया जय, आप उससे बहुत आगे बढ़ चुके। हाँ, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना अर्जुन को कि सुख दुखे समम, जो मतलब सब कुछ भगवान में ही छोड़ देते हैं। सुख दुखे समम कृत्वा, सुख दुख में समान रहते हैं। लाभा लाभौ, लाभ और हानि में भी समान रखते हैं। जया जय, जय और विजय में भी समान रहते हैं। वो लोग बेसिकली देखा जाए तो ब्रह्म में ही सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तो वही लोग उस मोक्ष को, सत्य लोक को पाते हैं, और वही ब्रह्म में समाहित होना ही कहा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो अब मैं आपसे कुछ आगे थोड़ा बढ़ेंगे इस वाले पार्ट से। जी, अभी नवरात्रे आ रहे हैं जी। कुछ समय में। आपने आके नवरात्रों की मेरे से बात करी थी पॉडकास्ट से पहले। आपने कहा था कि नवरात्रे का हर एक दिन जी कुछ यूनिक होता है। तो आप बताएंगे कि हम सब नवरात्रे मनाते हैं लेकिन इसकी मीनिंग नहीं पता लोगों को। मैं अपनी भी बात करूँ अगर, तो हम बस नवरात्रे मनाते हैं, अष्टमी नवमी, बस फिर वापस बैक टू लाइफ। जैसे देखिए कि पहले तो एक वर्ष में 2 नवरात्रि हैं जो सबको पता है। जी। चैत्र नवरात्रि जो आने वाली है जी। और शारदीय नवरात्र जो दशहरा के समय होती है, जी, लगभग अक्टूबर के महीने में। जी। 2 गुप्त नवरात्रि भी हैं। 4 नवरात्रि आती हैं साल में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रि होती है, और माघ के महीने में, लगभग फरवरी का महीना पड़ता है, माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में भी एक गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, और 2 नवरात्रि हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के 10वीं में आपको पता है दशहरा मनाया जाता है। अभी चैत्र नवरात्रि है, चैत्र और वैशाख का महीना है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मधु माधव महिदेव गवासा, मधु माधव महिदेव गवासा। चैत्र महीने का दूसरा नाम है मधुमास। ओके। और वैशाख महीने का नाम है माधव। माधव तो भगवान का ही नाम है, आपको पता है, दोनों भगवान के नाम है। मधु माधव महिदेव। महिदेव पता है किसको कहते हैं? मही माने होता है पृथ्वी, देव माने देवता। अच्छा, पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। महिदेव गवासा। और गाय और देव पूजन सबसे ज्यादा प्रचलित है चैत्र और वैशाख के महीने में। अच्छा। और देखिए यहाँ की नव संवत्सर, हमारा नया साल भी प्रारंभ होता है चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन है। हैप्पी न्यू ईयर जो हम बोलते हैं, वो नया 1 जनवरी को हमारा बेसिकली ये नया वर्ष जो है वो चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। जैसे रजिस्टर तो 1 अप्रैल से होते हैं जी, तो लगभग इस वर्ष के 1 अप्रैल के आसपास कर लेते हैं जो लोग, आजकल इंग्लिश जमाना हो गया है। वैसे चैत्र नवरात्रि से हमारा नव संवत्सर, नया संवत्सर होता है ना, संवत्सर का नाम होता है। जैसे पिंगल नाम संवत्सर चल रहा है। अच्छा। साल का नाम भी होता है हमारे। अच्छा, हर साल का अलग नाम है। विक्रम संवत्सर, नंदन संवत्सर, एक साल का नाम ही अलग रहता है। अभी जो चल रहा है इसका नाम है पिंगल नाम संवत्सर। अब जो अगला आएगा वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन हर वर्ष का नाम भी होता है कि ये वर्ष इस नाम से है। ये भी वेद में? जी हाँ। तो जैसे प्रतिपदा का दिन है, पहला नवरात्रि है। पहले नवरात्रि में पहले तो सबसे खुशी का दिन ये है कि हमारा नया वर्ष साल। हाँ। और नव संवत्सर की पूजा होती है। जैसे लोग इंग्लिश महीने में हैप्पी न्यू ईयर में पूजा करते हैं, वैसी नहीं,
नव पूजा नहीं, इंग्लिश में हैप्पी न्यू ईयर में पार्टी होती है, पूजा। तो नव संवत्सर की पूजा होती है कि ये जो हमारा वर्ष है ये समृद्धिशाली और खुशहाल। हाँ, कुशल मंगल जाए। उसके बाद देखिए कि उसमें माँ भगवती की जन्म जयंती तो होती ही है। बेसिकली जो नवरात्रि हैं, नव रात्रि यानी कि जो नवरात्र हैं वो नवचंडी, एक एक माता का एक एक दिन है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमापीति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति। ऐसे करके सप्तम अष्टम ये आपने हर दिन का वो बताया। माँ सिद्धदात्री का है, कालरात्रि का है, ऐसे एक एक दिन एक एक देवी का आता है। तो प्रथम दिन क्या होता है कि शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्री का पूजन होता है। और तो माँ का पूजन तो हो ही गया हर प्रकार के धन धान्य और सुख शांति की प्राप्ति के लिए। मौसम का भी बदलाव होता है। अभी बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मौसम का बदलाव होता है। और इस समय क्या है, जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं ना, इस समय ज़्यादातर मौसम के बदलाव में ज़्यादातर लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। इसीलिए विज्ञान ये कहता है कि लगभग 9-10 दिन आप भोजन ना करें, फलाहार खाकर रहें, ताकि आप एक वर्ष पूरा स्वस्थ रहें, 6 महीने। क्या बात है। और हमारी जो फसल है वो अभी कटती है जी और अनेक प्रकार के धान्य जो है, जी, गेहूं चना सब कुछ घर आता है। उसकी खुशी से भी लोग माँ भगवती का पूजन करते हैं। तो मतलब हर चीज साइंस और नेचर से रिलेटेड ही है। और देखिए उस दिन और तमाम प्रकार के व्रत होते हैं। जो लोग 9 दिन नहीं व्रत कर सकते हैं, एक होता है विद्या व्रतोद्यापन व्रत। जो पहला नवरात्रि है उसकी बात कर रहे हैं। उस दिन होता है विद्या व्रतोद्यापन व्रत। अगर कोई बालक, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मन विचलित है, चंचल है, हाँ, परीक्षा में अंक कम आ रहे हैं, तो वो विद्या व्रतोद्यापन व्रत कर सकता है। अच्छा, उसका प्रॉपर पूरा विधान है कि उस दिन अगर वो विद्या व्रतोद्यापन व्रत करेगा तो उसको माँ सरस्वती की कृपा होगी, अच्छी विद्या की प्राप्ति होगी, उच्च स्तरीय विद्या की प्राप्ति होगी। ऐसा विधान भी है। स्मृति कौस्तुभ नामक ग्रंथ में ये सब वर्णित है। स्मृति कौस्तुभ एक ग्रंथ है बहुत प्राचीन। अच्छा, सब कुछ वर्णित। देवी भागवत पुराण में भी ये मेंशन है। अच्छा, हाँ, विद्या व्रतोद्यापन व्रत है कि पहले दिन उसका पूरा व्रत होगा, पूजन होगा, क्या आपको भोजन करना होगा, हाँ, और अगले दिन कैसा विद्या व्रतोद्यापन, और अगले दिन ही इसका उद्यापन करना होगा, क्योंकि एक ही दिन का व्रत होता है। जब व्रत लंबा चलता है, हाँ, मतलब 16 सोमवार करता है, कोई एकादशी का व्रत करता है, तो जब ये है कि अब व्रत को नहीं करना है तो उसका उद्यापन कर देते हैं। उद्यापनम इति उद्यापनम, यानी कि अब इसको बंद करना है, व्रत को संपन्न हो गया है, समाप्त तो नहीं कह सकते हैं, संपन्न हो गया है, तो फिर भगवान का विधिवत पूजन करके उसको जो है, बेसिकली आपके शब्दों में कहूँ तो पूर्णाहुति कर देते हैं। आप एक चीज़, मेरा आपसे सवाल है, जो व्रत अभी आपने बोला ना, मैं आसपास अपने देखता हूँ कि लोग व्रत रखते हैं, पर मुझे आपसे ये जानना कि व्रत रखने का सही तरीका क्या है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे कि आजकल व्रत में क्या है, थालियाँ आ गई है कि व्रत की थाली, और ये भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, तो व्रत सही से रखा कैसे जाता है? देखिए, पहले तो ये है कि व्रत 2 प्रकार का होता है। एक होता है भक्त व्रत, एक होता है नक्त व्रत। अच्छा, तो मैं आपकी भाषा में बता रहा हूँ कि नक्त माने नहीं खाना, भक्त माने खाना है। अच्छा, नक्त माने कुछ नहीं खाना, अच्छा, और भक्त माने खाना है। ऐसा स्मृति कौस्तुभ में ये भी दिया है। अच्छा, ये दोनों दिए? हाँ, व्रतोद्यापन में भी दिया हुआ है, व्रतराज में भी दिया हुआ है। व्रतराज एक पुस्तक आती है, साल भर में जितने व्रत आते हैं उसकी हर व्रत का विधान है उसमें। तो व्रत की 2 शाखाएं हैं, एक है नक्त व्रत, एक है भक्त व्रत। फिर होता है एक भक्त व्रत, फिर होता है
हालांकि 2 भक्तों का वर्णन शायद है, लेकिन अब 2 भक्त का बोल देंगे तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा। इससे अच्छा आप भोजन ही करो, क्यों व्रत रह रहे हैं। तो नक्त माने नहीं खाना, भक्त माने खाना, यानी कि जो शाम को फलाहार कर लेते हैं। आजकल कुट्टू का आटा इत्यादि जो चला हुआ है, ये सब साबूदाना इत्यादि का हाँ, साबूदाना की पकौड़ी, कुट्टू की रोटी। शरीर को चलाने के लिए भी, व्रत करने के लिए भी आजकल शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, तो अगर कुछ ले लेते हैं। बेसिकली व्रत का मतलब होता है कि भगवान की भक्ति में लीन रहना। वो जो आप प्रोफेशनल तरीके से सिर्फ खाने पर ध्यान देने को व्रत नहीं कहा गया। हाँ, ठीक है। तो नक्त मतलब ये होता है कि कुछ लोग कुछ नहीं खाते और भगवान की दिन रात उपासना करते हैं। मतलब भक्त व्रत जो खाने वाला है। भक्त माने खाना है, नक्त माने नहीं। हाँ, तो भक्त व्रत जो है उसमें भी कुछ खराब नहीं है, आपका ये कहने का मतलब है कि वो भी रख सकते हैं कि आप खा रहे हो बिल्कुल कुछ ना कुछ जो व्रत का खाना जिसको कहा जाता है आज। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन है, दान मयूख में, जिसमें व्रत और दान के बारे में बताया गया है, उसमें ये तक लिखा है कि आप 2 भक्त का विधान तो है ही। खैर मेन तो ये है कि भगवान के प्रति रुचि है, भगवान के प्रति आपकी आस्था है, प्रेम है, वही व्रत है। और जब आस्था नहीं है तो आप कुछ भी करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब दिखावटी वाला व्रत नहीं। और देखिए, भागवत में एक अजामिल की कथा थी। तो उसने अपने जो है वो तो अपना डाका डालने चला गया था, चोरी करने। उनकी पत्नी बहुत भगवत प्रिय, भगवान में भक्ति रखने वाली, रुचि रखने वाली थी। अचानक एक साधु संतों की मंडली थी जो एक ही घर में मांग के खाती थी। अगर उसने नहीं दिया तो फिर दिन भर नहीं खाती थी, दिन भर भोजन नहीं करती थी फिर वो। तो उनके लिए पहला घर था उसी अजामिल का। और अजामिल के घर में उन्होंने घंटी बजा दी, कुंडी खड़का दी कि हमें भोजन प्रसाद, आटा दाल जो भी है। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे आ गए, अगर हमारे पति आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। लो जल्दी जल्दी लो। आटा दाल चावल उनको दिया और उन्होंने बना करके भगवान को भोग लगाया और प्रसाद पाया। और उन्होंने एक ही आशीर्वाद दिया। उस समय वो जो उनकी पत्नी थी, वो डाकू की, वो गर्भिणी थी कि जो आपके बच्चा होगा उसका नाम रख देना नारायण। नारायण नारायण। अब नारायण का नाम रख दिया, नारायण का जन्म हो गया, नाम भी नारायण रखा गया। और वो जो डाकू था, वो जब उसका अंत समय आया तो वो अंत समय क्या है कि अपने बेटे को ही बुला रहा है। शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, ना आदमी बोल सकता, ना सुन सकता, तमाम प्रकार की परेशानी होती हैं। वो बड़े बड़े शब्दों से आवाज़ करके चिल्ला रहा था, नारायण नारायण आओ, नारायण आओ। तो वो जो उसकी आवाज़ थी अंत समय की, वो भगवान नारायण तक पहुंच गई। यमराज के दूत आए, यमराज के दूतों को भगवान नारायण के दूतों ने भगा दिया। ये तो नारायण का वक्त है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये आपको नहीं पता है, ये तो महाराक्षस है, इसको तो हम लेने आए हैं, ये यमराज के पास जाएगा। लेकिन फिर भी उसको भगवान नारायण के दूत ले गए और वो भगवान के धाम को गया। तो कहने का तात्पर्य कि देखो, मन से अंत समय या कभी भी अगर कोई थोड़ा भी नाम ले लेता है तो उसकी सदगति हो जाती है। बाकी अगर कोई दिखावा कर रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, खालियां आ गई हैं, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको अभी, आपने बात बोली ना कि कोई नाम ले लेता है, उसका भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। जी जी जी। मैंने वाकई में अपनी ज़िंदगी में, मैं 25 साल का हूँ, ये चीज़ तो मैं भी बोल सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ होता है ना कि आपने मांगी या आपको कुछ चाहिए और वो हो जाए। जी जी। मैं 10 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं अपने फादर के साथ था, मैंने अपने फादर को कुछ बात थी, कुछ हम चाहते थे कुछ वो हो गया। और मैंने कहा, पापा आप हमेशा कहते हो कि बेटा मेरे ना आसपास भगवान बैठा है। मैंने कहा, मैं बस, मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा वाकई ऐसा लगता है कि भगवान आसपास ही है हमारे। जी जी। कभी कभी वाकई ऐसी फीलिंग आती है। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, वो जो फीलिंग होती है, बस वो एहसास हो सकता है उस चीज़। जब विद्योत्मा और कालिदास का आपस में शास्त्रार्थ हो रहा था जी, तो उसको तो पता नहीं था। व्याख्यान तो ब्राह्मण लोग कर रहे थे। विद्योत्मा ने
एक उंगली दिखाई। तो कालिदास को लगा कि ये मेरी एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है। तो कालिदास जी ने 2 उंगली दिखा दी कि आप मेरी एक आंख फोड़ोगे, मैं आपकी दोनों फोड़ दूंगा। तो पूछा गया राजा के समक्ष सामने कि ये एक का मतलब क्या है। तो विद्वात्मा ने कहा कि परमात्मा एक है। तो इन्होंने कहा इन्होंने 2 उंगली क्यों दिखाई, उसके दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि इन्होंने कहा कि परमात्मा 2 है, परमात्मा के 2 अंग हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है, जो हवा रूपी परमात्मा है, देखो जिसको आप आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, जीवात्मा, जब वो निकल जाता है तो हमारा शरीर चाहे 6 फुट का हो चाहे 7 फुट का हो, सब मिट्टी। बिल्कुल। छिद जल पाव गगन समीरा, ये जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, ये मिट्टी ही हो जाता है पूरा। तो हमारे अंदर प्रहलाद जैसा विश्वास होना चाहिए बस कि हिरण्यकश्यप ने कहा कि बोल तेरा राम कहाँ है, तो बोला कि तुझ में मुझ में खड़क खम्भ में, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम। सही बात। और खम्भे में तलवार चला दी और वहीं से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज। विश्वास है तो भगवान सभी जगह है, परमात्मा सभी जगह है और वही ब्रह्म है। और भगवान को पाने का तरीका 2 है, रास्ता 2 प्रकार के है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। क्या है कि बहुत सारे लोग ज्ञानी नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं हैं, शास्त्रों को नहीं जान रहे हैं, लेकिन भगवान में इतना प्रेम है, इतनी रुचि है कि आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं कथाओं में अश्रुधारा बिल्कुल हो रहे हैं। कहीं कहीं किसी किसी के घर में हम लोग पूजा पाठ कराने जब जाते हैं, मंत्रोच्चारण होता है तो ऑटोमेटिक जो है खुशी के आंसू नहीं, भक्ति के आंसू निकल जाते आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल आ जाते हैं। तो वो देखिए, जो भक्ति का मार्ग होता है वो बिल्कुल निस्वार्थ होता है, क्योंकि उसको सिर्फ विश्वास है। हाँ, बस बिल्कुल। द्रौपदी को विश्वास था, साड़ी बढ़ती चली गई, चीरहरण जब हो रहा था, भगवान कृष्ण आ गए। विश्वास था, विश्वास नहीं होता तो नहीं हो सकता था, संभव नहीं था। क्या बात है। और जो ज्ञान मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग में होता है कि देखिए, एक पिता के विपुल कुमारा, अब पृथक पृथक गुणशील आचारा। एक ही पिता के 4 बच्चे होते हैं, चारों का दिमाग अलग अलग होता है, स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अपने पिता की सेवा करता है वही सबसे ज्यादा अपने पिता को प्रिय होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बीच का हो। बिल्कुल सही। सुबह कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उसी प्रकार सीधी सी बात ये है कि भगवान को भी जो सबसे ज्यादा उसका भक्त प्रिय होता है वो उसी के लिए खड़ा होता है। अब वो कितना बड़ा है, कितना अमीर है, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। आपने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा, 1-2 साल का, और वो सामने वाले को अपने घर वालों के अलावा किसी को नहीं पहचानता है, तो सामने वाले को जिसको पहचानता है, आप दूर से ऐसे बाहें फैला दीजिए और दूर से भी वो झट से एक से दूसरी गोदी में कूद जाता है जी। क्योंकि उसको परफेक्ट पूरा विश्वास है कि सामने वाला मुझे थाम लेगा। ये है भक्ति मार्ग। क्या बात है। उस बच्चे की उसको पूरा पता है, क्योंकि तब तक उसको देश दुनिया की नॉलेज नहीं है, उसको सिर्फ सामने वाले में ये भरोसा है कि ये मुझे गिरने नहीं देगा, कूद जाता है, विश्वास है, वो कूद कूद जाता है। और फिर वही बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो फिर नहीं कूदेगा क्योंकि उसके अंदर थोड़ा ज्ञान आ गया है कि अगर मैं कहीं टूट ना जाए, हड्डी गिर ना जाऊं, ये ज्ञान है। तो ज्ञान के साथ साथ विकार भी हैं, क्योंकि प्रॉपर ज्ञान आने में, पूरी तरह से ज्ञान आने में, फिर वेद को जानना, ब्रह्म को जानना, वो सब पूरा ज्ञान का प्रावधान है। गुरुकुल परंपरा से या गुरु दीक्षा से, जैसे 3 प्रकार के गुरु बताए गए हैं, ऐसे तो आपके 24 गुरु भी दत्तात्रेय जी ने, भागवत महापुराण में दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने 24 गुरु बनाए। अच्छा। लेकिन 3 गुरु तो सबसे विशेष है। वैसे तो सबसे बड़ा गुरु माँ को माना गया है प्रथम,
लेकिन पहला गुरु उसको मानते हैं जो शिक्षा गुरु होता है। अच्छा। पहला गुरु वो भी माना गया है जो आपके घर में रोज आपके जो ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, आकर के पूजा पाठ कराते हैं, आपको अच्छी पुराणों की, रामायण की, वेदों की बात बताते हैं। पहला गुरु हम उनको कहते हैं। अच्छा। दूसरा गुरु हो जाता है शिक्षा गुरु, देश दुनिया की, सामाजिक उत्थान की, आपको आपने कर्म जो भी हैं इस लायक आपको बनाते हैं कि आप सब धन की आमदनी कर सकें, अपने परिवार नियोजन कर सकें। दूसरा गुरु वो है। तीसरा गुरु वो है जो भगवान से मिलाने का काम करता है, गुरु दीक्षा जिसको बोलते हैं, जो मोक्ष दिलाता है, वो तीसरा गुरु। हाँ, जैसे कि आपने स्वामीनारायण जी के बारे में सुना ना, जो अक्षरधाम की स्थापना की है। तो जब वो उनका अयोध्या के पास में एक छपिया गांव है। अच्छा। छपिया गांव से पहली बार जो उन्होंने 15 साल या 12 साल की उम्र में जब अपना घर त्यागा था, तो बाड़ी सरयू में मतलब तैर करके जब गए और हरिद्वार पहुंचे, तो हरिद्वार में जब गंगा आरती हो रही थी तो जो मुख्य पुजारी थे उनकी नज़र उन पर पड़ी, और जब उनकी नज़र पड़ी तो उनके चेहरे में, उनके मुखमंडल में इतना तेज था कि वो समझ गए कि ये कोई दैवी शक्ति है, साधारण नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जो पूजा पाठी लोग होते हैं, अच्छे ब्रह्मचारी होते हैं, उनके चेहरे में एक अलग तेज होता है। बिल्कुल, उनके बात करने के ढंग में भी, हाँ, मंत्र ध्वनि करने में उनके चेहरे में भी चेहरे में तेज होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपसे कुछ ज्ञान अर्जन करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो अभी गुरु के लायक हैं ही नहीं, लेकिन कह दिया कि कुछ तो ऐसा बताइए। तो उन्होंने एक इतनी बड़ी लकड़ी दी और एक इतना बड़ा लोहा दिया, ऐसा गोल गोल, जाओ, लोहे को क्या करना चाहिए कि पानी में न डूबे, ये आपकी खोज है। वो लेकर के चले गए और अपना दिमाग लगाते रहे, लेकिन अचानक दिमाग उनका लग गया, और लग गया तो जो लोहे का चूल्हा था वो लकड़ी में फंसा दिया और पानी में फेंक दिया, तो लोहा नहीं डूबा। तो लोहे को क्या करना चाहिए, लोहे को लकड़ी के साथ मिल जाना चाहिए तो वो पानी में नहीं डूबेगा। उसी प्रकार जो भक्त लोग होते हैं, यानी कि जो भगवान के प्रिय लोग होते हैं, ऐसा गुरु, लकड़ी रूपी गुरु, लकड़ी के जैसा, जो पानी नहीं, ये जो भव सागर है इसमें न डूबने दे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो है प्रक्रिया, ये बार बार न हो। भगवान का शाश्वत धाम, ब्रह्मलोक, सत्यलोक प्राप्त हो, तो वो गुरु ही बताएगा, जो तीसरा गुरु है, भगवान से जो मिलाने का काम करता है। एक ना मेरे दिमाग में काफी समय से कंफ्यूजन आप कह लो जी, कि हम 3 भगवानों की बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, और हमें ये बताया जाता है कि एक क्रिएटर है, एक कीपर है और एक डिस्ट्रॉयर है, मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश। मुझे ये जानना है कि शायद सवाल को लोग गलत तरीके से ले, लेकिन ऐसा भी है कि ये सबसे थोड़ा बचकाना सवाल लगे शायद आपको, कि ये सबसे पावरफुल भगवान है, कि ये भगवानों के, कि ये सबसे बड़े भगवान है, तो क्या वो ब्रह्मा जी है, क्या वो विष्णु जी है, या क्या वो शिव जी? क्या इसका कोई जवाब है इस सवाल का? देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए, प्रणवाक्षर के मध्य जब भगवान शिव की आरती होती है तो प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, अच्छा, उसमें एक वर्ड आता है कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। वो तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों एक है, तो प्रणवाक्षर क्या है, ओम, जो ओम बोलते हैं ना, ओम। ओम हर मंत्र का स्वामी है, हर मंत्र का स्वामी है, इसीलिए सबसे हर मंत्र के पहले उच्चारण किया जाता है ओम। हाँ बिल्कुल, करा जाता है। हाँ, तो ये तीनों एका, वो तो तीनों एक हैं, ठीक। लेकिन वैसे क्या है कि जो पालन करता होता है, ठीक, जन्म देने से ज़्यादा, जन्म दे करके लोग छोड़ देते हैं जी, जो पालन करता है उसको बड़ा माना जाता है।
जो पालन करता है, जो आपको पूरा, जब तक आप इस धराधाम में रहेंगे, ठीक है, कोई गोद ले लेता है, जन्म किसी ने दिया, भगवान कृष्ण कारागार में पैदा हुए, बिल्कुल। पहुंच गए नंद बाबा के पास। तो कहने का मतलब ये कि जो पालन करता होता है उसको ही बड़ा माना जाता है। अच्छा, तो पालन करता कौन है? भगवान विष्णु। विष्णु। क्योंकि भगवान विष्णु के इस नाभि से ही तो ब्रह्मा जी निकले हैं। हाँ, ऐसा भी कहीं मेंशन है हमारे किताबों में, हमारे धर्म के, कि एक बार शिव जी की और ब्रह्मा जी की भी लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ है? देखिए, कथाएं हैं जैसे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हाँ, तुलसीदास जी ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा कथा अनंता। कथाएं इतनी अनंत हैं, जैसे आप कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे, बड़ा गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, हर पुराण में, हर शास्त्र में अंतिम में ये लिखा हुआ है कि जितने पुराण हैं, जितने ग्रंथ हैं, अगर आप उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये छोटा सा जीवन है आपका यूं ही निकल जाएगा। ये सारी कहानियां पुराण में लिखी हुई है, जैसे शिव जी की सारी कहानियां शिव पुराण। हाँ, बहुत शिव पुराण में है। नहीं, शिव पुराण के अलावा भी है, बिना भगवान शिव के तो कोई भी शास्त्री नहीं है। रामायण में भी है, सभी जगह है। भगवान शिव जो है वो, भगवान शिव एक अलग देवता है, अलग फीलिंग। मैं मानता हूँ इसमें, मैं खुद बहुत बड़ा शिव जी का भक्त हूँ। मैं रोज जैसे कि देखिए कि आदि शंकराचार्य जी से विरचित है, उन्होंने लिखा हुआ है कि आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाति विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। हाँ, तो उसमें ये लिखा है कि भगवान खुद कह रहे हैं कि जो आपकी आत्मा है, भगवान शिव की मानस पूजा का ये एक श्लोक है, उसमें भगवान शिव कह रहे हैं कि हे प्राणी, जो तुम्हारी आत्मा है वो मेरी गिरिजा है, मेरी स्वामिनी है, सहचरी है। प्राणा शरीरम गृहम, तुम्हारे जो प्राण है, जो शरीर है, उसी में मेरा घर है। पूजाते विषयोपभोग रचना, आप कोई भी भोग करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, मैं समझता हूँ कि आप मेरी पूजा कर रहे हैं। निद्रा समाधि स्तुति, जब आप रात्रि में निद्रा में होते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप मेरी समाधि में लीन हैं। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, आप कहीं भी संचार यानी कि पैदल चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वाह। वो तो फिर छोटी सी हास्य कथा कहिए, समझने वाली बात कहिए। एक चोर जो है भगवान शिव के मंदिर में घुस गया घंटा चुराने के लिए। तो आपने सुना होगा कि वो घंटा उसकी पकड़ से बाहर था और शिवलिंग के ऊपर ही घंटा होता है। उसको पता ही नहीं था कि ये क्या है, वो शिवलिंग पर ही चढ़ गया और शिवलिंग पर चढ़ करके घंटा चुराने, मतलब खोलने का काम करने लग गया। उतने में भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले बोल तुझे क्या चाहिए, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। तो चोर ने सोचा कि मैं तो चोरी कर रहा हूँ, भगवान कैसे प्रसन्न हो गए? बोले कि सब लोग फूल चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, धन चढ़ाते हैं, तो तुमने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? तो वो तो इतना भोले हैं कि आप समझ लीजिए कि कभी भी प्रसन्न हो जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे जिस पे हम कुछ, मैं आपसे ही पूछूंगा कि साइंस को हम कैसे हमारे धर्म ही साइंस है एक तरीके का। जो छोटी छोटी चीज़ें रिलेट करनी, आपने बोला था कि कि हमने इसको ये बना दिया है बट एक्चुअली में साइंटिफिक है सारी चीज़ें। उससे पहले मेरा जो एक डाउट था, जो मतलब इतना कॉमन क्वेश्चन है और आपने इससे पहले उसकी बात भी करी थी, कि जो फेरे होते हैं, मैंने कि वो 4 होते हैं या 7 होते हैं, और फेरों का महत्व क्या है? देखिए, मेरी अभी शादी हुई, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अभी शादी हुई मेरी 2 महीने पहले। देखिए, फेरे जो है वैसे तो 4 होते हैं। लिए 4। हाँ, लीगल 4 होते हैं। कहीं कहीं पर ये भी वर्णन है कि 4 का मतलब होता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा, वही। पहला फेरा होता है धर्म का, दूसरा होता है अर्थ का,
तीसरा होता है काम का, और चौथा होता है मोक्ष का। और ये 4 इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से हर फेरे में ये कह रहे हैं कि हम धर्म में पूरे जीवन एक दोनों साथ हैं, अर्थ में भी एक साथ हैं, काम यानी कि परिवार नियोजन में भी एक साथ हैं, और मोक्ष में भी एक साथ हैं। आड़ी है। आप ये देखिए कि हमारे तभी तो हमारे सनातन धर्म में जो है डिवोर्स का कोई हिंदी शब्द नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। ये तो उर्दू शब्द है ना, तलाक। हमारे नहीं है। आप अलगाव कहिए, कुछ कहिए, वो अलग बात है। वो एक ही बार में बनता है सीधे, वो भी एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक। हाँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए उसके बाद क्या है कि कहीं कहीं ना जो 3 परिक्रमा होती है ना, वो अग्नि की जरूर दिलवा देते हैं, लेकिन फेरे 4 ही होते हैं। पहले फेरे में पत्नी आगे चलती है, दूसरे फेरे में पत्नी आगे चलती है, तीसरे फेरे में भी पत्नी आगे चलती है, और चौथे फेरे में पति आगे चलती है। देखिए पहले फेरे में पत्नी आगे, आपने देखा होगा कहीं भी पूजा पाठ, पांडाल इत्यादि लगा होता है, कीर्तन हो, भजन हो, सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग बहुत कम होता है, महिलाएं ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं की धर्म के प्रति ज्यादा रुचि है। तो पहला फेरा किसका हुआ? धर्म का। मैं आपको आपकी भाषा में बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आ सके। पहला फेरा हुआ धर्म का, और धर्म में कौन आगे? महिला। हाँ, पत्नी, स्त्री जो है आगे है, और क्योंकि वो धर्म में दक्ष है। धर्म जो है उसके अंग अंग में कूट कूट करके समाया हुआ है। सत्यनारायण की कथा में क्या होता है कि जो वैश्य होता है ना, वो वैश्य बार बार एक बार किया भगवान से, एक बार कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही थी, वहाँ उन्होंने सुना कि जब मेरे संतान होगी तो मैं आपकी पूजा अर्चना करूंगा, लेकिन वो बार बार, उनकी पत्नी उनको बार बार याद दिलाती है, लेकिन वो बार बार भूल जाते हैं। दूसरा फेरा है अर्थ का। देखिए क्या है कि जो घर होता है ना, वो इंसान के लिए, पुरुष के लिए उसकी मंजिल है। मंजिल है। सुबह आप ड्यूटी पर जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, नौकरी पेशा कोई करने जाता है, जैसे काम पूरा हुआ सीधे उसका घर ही दिखाई देता है। बिल्कुल। घर का मतलब मंजिल पर ही पहुंचेगा। लेकिन वो औरत के लिए, पत्नी के लिए उसका मंजिल नहीं है घर। घर पत्नी के लिए उसका किला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। किला है जिस पर उसकी हुकूमत चलती है। बिल्कुल। और अगर उसने उस घर को ढंग से संभाल लिया तो वो घर नहीं, वो मंदिर हो जाता है। हमारे यहाँ घर को भी मंदिर कहा गया है। क्या बात है। तो अर्थ सारा उसी के पास में है। देखिए जो भी इंसान कमा, लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी स्वरूपा ही है। साथ पत्नी को हमारे सनातन धर्म में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा ही कहा गया है। आजकल एक शब्दों की होड़ बहुत मची हुई है कि कई बार मैंने ऐसा टीवी पे सुना है। अच्छा, जो लोग डिबेट में आते हैं वो भी ढंग से नहीं बोल पाते, मुझे बड़ा दुख होता है। कुछ लड़कियां कह लीजिए, औरतें कह लीजिए, कुछ जो स्त्री वर्ग है ना, वो ये आजकल बहुत प्रचलन में है कि हम पुरुष के बराबर हैं, हम लड़कों के बराबर हैं। हमने तो कभी बराबर कहा ही नहीं, हर कहीं अपने से ऊंचा कहा है। बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में माँ और जो हमारी बहनें हैं उनको इतना सम्मान दिया गया। हमारे यहाँ तो सरस्वती, लक्ष्मी, माँ गौरी, ठीक है, दर्जा ही ऐसा दिया गया है कि वो हमेशा पूजनीय रही हैं। हम बराबर कह ही नहीं सकते, बल्कि बराबर कहने में मुझे लगता है कि उनका जो दर्जा है वो कम हो रहा है। बिल्कुल। हम अपने ऊपर मानते हैं उनको। और आप ये देखिए कितनी अच्छी परंपरा है सनातन धर्म की। आप एक बार विचार करिए, आपको अगर अपना घर छोड़ करके कहीं भी जाने के लिए कह दिया जाए तो मुश्किल होगा वो। बिल्कुल। लेकिन वो साक्षात माया स्वरूपा भी कही जाती है। एक दूसरा घर अपने माता पिता को छोड़ करके आती है और आपके घर को प्रॉपर संभालने बस आती है। बिल्कुल। आपको मैं एक और बात बताता हूँ। आपने अभी आपकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। खीलों का, फुलियां, खील बोलते हैं ना, खील जो चावल से बनती है, धान से, उसका प्रयोग, उसकी आहुति होती है उनमें। बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल। उसकी आहुति पता क्यों दी जाती है?
जब धान चावल जब लगाते हैं ना, धान पहले एक खेत में लगाते हैं, हाँ। उस खेत में इतना इतना बड़ा हो जाता है, फिर उसको उखाड़ करके दूसरे खेत में लगा देते हैं, फिर वो फूल देता है, फल देता है। कन्या का जीवन, स्त्री का जीवन ऐसा ही है। इसीलिए खील की आहुति दी जाती है, धान की आहुति दी जाती है। कन्या का जीवन एक कुल में जन्म होता है, उसमें वो एक लेवल तक बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद फिर वो दूसरे कुल में जाती है और वहाँ पर फिर फूलती है, फलती है, वंश को बढ़ाती है। इसलिए धान की आहुति दी जाती है। क्या बात है यार। और तीसरा फेरा हो गया अर्थ का। चौथा होता है देखिए मोक्ष का। औरत को, स्त्री को कभी मोक्ष नहीं आता, मोक्ष की बातें नहीं आती हैं। भारतवर्ष में आप देखिए कुछ थोड़ा बहुत महिलाएं संत हो गई हैं, लगभग 99% पुरुष वर्ग के ही लोग तो साधु हैं। साधु संत जिनको जो है मोक्ष, वानप्रस्थ जो भी संन्यास आया है, वो लोग जो भी आश्रमों में हैं, वो सब साधु संत तो पुरुष वर्ग के लोग हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग को बहुत जल्दी मोक्ष आ जाता है। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इस विवाह के बाद जो है पुरुष जो भी अच्छा कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, क्योंकि वो तो गृहिणी होती हैं, वो आपके साथ सभी जगह नहीं जा सकती हैं कि आप कहाँ कहाँ पुण्य कर रहे हैं, कहीं पर कोई गरीब मिल गया उसको दान दे रहे हैं, उसका फल विवाह के बाद ऑटोमेटिक उनके खाते में आ जाता है। तो मोक्ष के लिए उन पर मोक्ष ऑटोमेटिक प्राकृतिक कम होता है, इसीलिए मोक्ष के फेरे में आपको आगे कर दिया है, ताकि बाकी तीनों में आप पीछे, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो। इसीलिए मोक्ष में क्या उनको बात पीछे है। कर दिया है और आपको आगे कर दिया है। कमाल और कमाल कमाल। ऐसा कहीं कहीं कहा गया है कि मैंने देखा है भी, दानमय युग में भी एक जगह जो है विवाह संस्कार की बात आई थी, तो वहाँ पर अग्नि से ही फेरा क्यों लिए जाता है, ऐसा भी विधान है, क्योंकि पहले जो है 11 या 12 वर्ष में पुत्री का विवाह जो है हो जाता था। ठीक है, बिल्कुल हो जाता था। और उस समय जो पुत्री पहले इनके जो देवता होते हैं ना, जैसे आपका स्वामी कौन है, आपका कुल देवता कौन है, तो कन्या का जो है 5 साल की आयु तक जो है देवता होता था चंद्रमा स्वामी, 10 साल की उम्र तक गांधर्व होता था, 10 साल के बाद उनका जो स्वामी है ना देवता, वो अग्नि हो जाता है। अच्छा। अग्नि देवता हो जाते हैं उनके स्वामी। तो उनके स्वामी कौन हो गए कन्या के? अग्नि। तो आप अग्नि किससे ले रहे हैं? रावण के गुरु शंकर जी थे, रावण के गुरु शंकर जी थे, और राम जी गए रावण से लड़ने, तो पहले किसकी पूजा की? शंकर जी की। तो विजय के लिए तो की ही, लेकिन इसलिए भी की, राम जी के मन में ये डर था कि मैं उनके शिष्य से लड़ने जा रहा हूं, कहीं गुरु जी बीच में आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए पहले उनसे आज्ञा ली, उन्होंने कहा विजयी भव। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, एक चीज़ बीच में आ गई, मैं क्लियर करना ज़रूर इसको चाहूँगा, क्योंकि ये हॉट टॉपिक जिसको कहते हैं ना आजकल के ज़माने में बड़ा चलता रहता है कि जैसे इंडिया में कास्ट कोई वर्ड था ही नहीं। जी। कहते ये पोर्चुगल से कास्टा वर्ड जो था पोर्चुगीज़ लेके आए, हमारे यहाँ पे वर्ण बोला गया है ना? जी, वर्ण बोला गया है। तो मेरे को बस ये जानना है, क्योंकि इस टॉपिक के अराउंड बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं, मतलब लोगों के दिमाग में बहुत गलत फहमियाँ हैं। जी। तो वर्ण क्या बताया गया है, मुझे ये जानना है। और जो कहते हैं कि कोई ब्राह्मण पैदा तो होता है, पर वो उस अपने बट जो ये जो कास्ट है या जो वर्ण है वो कर्म से देखा जाता है। जी हाँ। कि आपका कर्म आपने क्या करा है, उसके हिसाब से आप का वर्ण देखा जाता है। तो क्या आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मुझे? देखिए कि वैसे तो कर्मों के हिसाब से ही वर्णों का बंटवारा हुआ था। हाँ।
इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जन्मना जायतो शूद्रो, जन्म जब होता है ना तो कोई भी हो वो जाति का शूद्र ही माना जाता है। जन्मना जायतो शूद्रो। हाँ, मतलब कि कोई भी जब पैदा हुआ है उस टाइम उसको शूद्र ही माना गया है, हाँ। बिकॉज अभी उसका कोई कर्म उस समय नहीं। शूद्र का मतलब वो नहीं है। हाँ 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 शूद्र का मतलब अभी वो पवित्र नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई भी हो। कोई भी हो जन्म पे। संस्कारो द्वयमुच्यते, जब संस्कार होते हैं, संस्कार का मतलब उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार होता है, तो वो फिर जो है उच्चते, उच्च माना जाता है। ठीक। और मैं सिर्फ अभी जो बेसिक ब्राह्मण की बात आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर वेदारंभे भवेद विप्रा, जब वेद का अध्ययन हो जाता है, जैसे हम लोग गए गुरुकुल में वेद का अध्ययन किए, वेदारंभे भवेद विप्राह, तो वो विप्र हो जाता है। और वेद ज्ञानी इति ब्राह्मण, जब उसको वेद का ज्ञान होता है तब वो ब्राह्मण बनता है। क्योंकि ब्राह्मण क्या है कि ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। आप ये समझिए, कभी कभी हम सोचते हैं, अब आप ये देखिए कि हम लोग पूजा पाठ कराने जाते हैं, ठीक, हम लोगों की जो राशि होती है वो ज़्यादातर कोई नियुक्त नहीं होती है, दूसरे पर ही आधारित होती है। देखा जाए जितनी मेहनत वेद पढ़ने में लगी है, अगर हम कोई तैयारी कर ली होती है हम भी IAS PCS होते। क्योंकि वेद की शिक्षा ग्रहण करने में इतना कठिनाई है। आप बिल्कुल, क्योंकि वो वर्ड ही नहीं बोले जाते थे जब लोग छोटे थे, स्कूल में थे। तो जो जैसा कर्म करने का कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई जन्म भी ले लिया है और उसके, वैसे शूद्र का मतलब सेवक कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, वो शब्दों के अलग अलग व्याख्यान हैं। जो लड़ाई करने वाले थे उनको क्षत्रिय कहा जाता है, जो बिजनेस करने वाले वैश्य कहा गया है, और जो सेवा भाव काम नाम करने वाले लोग हैं उनको शूद्र कहा गया है। ज्योतिष में जो है ना, ज्योतिष में जो 4 वर्ण हैं, ज्योतिष में हर वर्ण के लोग होते हैं। ज्योतिष में सबसे अच्छा शूद्र को ही कहा गया है। अच्छा, जो शूद्र वर्ण के लोग होते हैं ना उनको सबसे बड़ा सेवक और सबसे अच्छा बताया गया है, दिल का और दिमाग का। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी ऐसा कोई वर्णों को लेकर के यहाँ पर भी एक जो है कुमारी पूजन आता है। मैं देख रहा हूँ, हाँ, इस श्लोक पूरी तरह से मतलब मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें हर वर्ण की कन्या का पूजन लिखा हुआ है। एक वर्ण की कन्या का पूजन नहीं, हर वर्ण की कन्या का पूजन लिखा गया है। क्योंकि हमारे जो है सनातन धर्म में कहिए या वेद में कहिए, उन्होंने ये सब किया ही नहीं। नहीं, ये तो हमारे हिस्ट्री और तो भ्रांति, अनजान लोगों ने ना भ्रांतियाँ फैलाई हुई है। जैसे बाहर से जो हमारे इन्वेडर्स और ये गोरे वोरे आए, इन्होंने खराब कर दी सारी हिस्ट्री हमारी। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको, अभी है हाँ, ब्राह्मणीं सर्वकार्येषु जयार्थे नृपवंशजाम लाभार्थे वैश्य वंशोत्थान सुतार्थे शूद्र वंशजाम। इसमें लिखा है कि सुतार्थे मतलब कामना विशेषण। स्कंद पुराण में स्कंद पुराण में लिखा है, ये स्कंद पुराण में लिखा है कि कामना विशेषण, जैसे हम कन्याओं का पूजन करते हैं, कुमारी पूजन नवरात्रि की बात करते हैं ना, तो अब जैसे किसी की विशेष कामना है, सर्व कार्येषु, अगर किसी भी इंसान को कोई कामना से करते हैं ना लोग, जैसे कोई पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराता है, धन प्राप्ति यज्ञ कराता है, कुमारी पूजन भी कामना, कोई विशेष कामना हो तो अलग अलग है। सर्व कार्य मतलब सर्व बाधाओं की शांति के लिए अगर करना है तो ब्राह्मण की कन्या का पूजन करना चाहिए। जयार्थे नृपवंशजाम, जयार्थे नृपवंशम, जयार्थे मतलब क्षत्रिय की कन्या का पूजन करना चाहिए विजय प्राप्ति के लिए। और लाभार्थे वैश्य वंशोत्थान, लाभार्थे लाभ के लिए, व्यापार के लिए वैश्य की कन्या का पूजन कहा गया है। और सुतार्थे शूद्र वंशजाम, किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो यहाँ पर लिखे कि शूद्र वंशजाम, शूद्र वंश की कन्या का पूजन करो। ये तो अपना सबको काम बांटा गया था। बिल्कुल, अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ब्राह्मण भी बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है।
जो अपना कार्य छोड़ दिए हैं, तो जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेसमैन ही कहे जाएंगे, वो ब्राह्मण काहे को कहे जाएंगे। हाँ सही बात है। ठीक है। तो वही मैं बताना चाह रहा था दर्शकों को भी कि ये बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है कि ऐसा होता है वैसा होता है। वाकई हमारी जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें ये लिखा हुआ है, इस तरीके से बताया गया है इस चीज को। नई समाज में भ्रांतियां जो फैलाई गई हैं ये गलत है। गलत है। बाकी शास्त्रों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने जनेऊ की अभी बात करी, मैं जनेऊ के पीछे का कॉन्सेप्ट और इसके पीछे अगर कोई साइंस है तो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए ये है कि जैसे मैंने कहा कि संस्कारो द्वियमच्यते, इसमें एक गांठ होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 धागों से बना होता है, मंत्रों से परिवेष्टित किया जाता है और इसको पहना जाता है। और इसका मतलब ये भी होता है कि आप इसको जब धारण कर लेते हैं तो आप पहली बात तो साधारण नहीं होते हैं। ठीक है। और अनेक प्रकार के मंत्रों से जब जनेऊ संस्कार किया जाता है तो आप एक उच्च स्तरीय नाम के विप्र हो जाते हैं। बटुक भैरव में आप बटुकों में आपका नाम आ जाता है। कोई भी अशुद्ध आत्मा आपको छू नहीं सकती अगर आपका जनेऊ शुद्ध है तो। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप जैसे लघु शंका या दीर्घ शंका में जाते हैं तो भी जनेऊ का विधान कहा गया है ना। ज़्यादातर आपके फिर इसको कान में रख लेते हैं। तब कान में क्यों रख लेते हैं? कहीं नाक वही जान है, वही जानना है कि उसको, और दांत में रख लें। लेकिन इसकी एक छोटी सी कथा है। जब भागीरथी ने कई वर्षों तक तपस्या की और पतित पावनी माँ गंगा जो है पृथ्वी लोक मृत्यु लोक पर आने के लिए तैयार हो गई। राजा सगर के जो 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, उनकी शांति के लिए, सदगति के लिए माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी लोक में। तो जब माँ गंगा को ये पता चला कि मुझे पृथ्वी लोक में जाना है, तो उनको अहंकार आ गया कि मैं पृथ्वी लोक में जाऊंगी, लेकिन मुझे थामेगा कौन, मेरा भार सहेगा कौन? अगर मैं डायरेक्ट जो है पृथ्वी लोक में आई तो पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। मैंने आपको बताया ना, अभी पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। रसातल में चली जाएगी, पाताल लोक में नहीं, रसातल में चली जाएगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि हम आपका भार सहन करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा है ना कि शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा। तो सबसे पहले उन्होंने माँ भगवती शंकर जी के जटाओं में आई। और जटाओं में आई तो उनको तो अहंकार था, और जटाओं में आई तो जटाओं में ही वो गंगा जी अपना रास्ता भूल गई। तब भगवान शिव से उन्होंने क्षमा याचना की। तब भगवान शिव फिर जटाओं से निकलने का उनको रास्ता दिया। क्योंकि भगवान का शिव का एक नाम और है ना, व्योमकेश। व्योमकेश, आकाश जैसे बाल जटाएं हैं जिनकी, ऐसे भगवान शिव हैं। फिर माँ भगवती गंगा वहां से निकलने का रास्ता पाया तो फिर निकलती चली गई। आगे आगे गंगा जी और पीछे पीछे भागीरथ जी। जो भी एक जगह जो है जन्हू ऋषि थे, आनेक सूत्रा स्मृति कौस्तुभ में ये भी कथा है कि जन्हू ऋषि 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे। और माँ भगवती गंगा गई, उनके आश्रम को तहस नहस कर दिया। और जब उनमें स्पर्श हुआ गंगा जल का तो जन्हू ऋषि की जो तपस्या है वो भंग हो गई, आंखें खुल गई। तो उन्होंने सोचा, अरे इस जल ने हमारी तपस्या भंग की, लाओ इस जल को ही उठा करके पी लेते हैं। और उन्होंने वो जल को उठा करके पी लिया, साधारण जल समझ करके उठा करके पी लिया और फिर से तपस्या में लीन हो गए। पीछे पीछे भागीरथ जी, गंगा जी कहाँ चली गई, गंगा जी कहाँ चली गई। और आसपास देखा तो कुछ नहीं, एक कुटिया दिखी तो पहुंच गए। पूछे कि महात्मन क्या गंगा को देखा आपने? उन्होंने कहा यहाँ जंगल में कौन गंगा? पर नहीं महाराज, बहुत तपस्या के बाद मिली हैं, हमारे पितरों को सदगति प्राप्त होनी है, बताइए ना। तो उन्होंने कहा कि कहीं आप उस जल की बात तो नहीं कर रहे हैं? कहा वही जल है, वही गंगा है महाराज। तो बोले वो तो हमने पी लिया। है महाराज, आप कैसे होगा?
अगर मुख से निकालते हैं तो जूठी हो जाएगी, और कहीं से निकालते हैं अशुद्ध हो जाएगी। तो जन्नू ऋषि ने अपने दाहिने कान से दक्षिण कर्ण रंधात गंगा, स्मृति कौस्तुभ में साफ साफ लिखा है कि दक्षिण कर्ण रंधात गंगा, दाहिने कान से जन्नू ऋषि ने गंगा जी को फिर से निकाल दिया। तो गंगा जी यहाँ पर जन्नू ऋषि से प्रकट हुई, इसलिए उनका एक नाम हो गया जाह्नवी। जाह्नवी, अच्छा। तो जन्नू ऋषि की पुत्री भी कहाई है वो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जांग से निकाल दिया गंगा को, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, दक्षिण कर्ण, दाहिने कान की बात आई है। तो दाहिने कान से गंगा जी निकली, इसलिए दाहिना कान जो है माँ गंगा के जल जैसा पवित्र माना है। दाहिने कान में माँ भगवती गंगा का वास माना जाता है। इसलिए जब हम लोग लघु शंका या दीर्घ शंका में जाते हैं तो जनेऊ को हम सही जगह पर रख देते हैं, ताकि वो हमारा जो जनेऊ है वो पवित्र बना रहे। और वो उसके बाद जब हम हस्त प्रक्षाल वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, जल वगैरह पी लेते हैं, अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, तब फिर हम निकाल जनेऊ को नीचे ले आते हैं। और आपने देखा होगा कि कहीं भी जब कोई मंदिर इत्यादि में, पहले क्या होता है कि जंगलों में ज़्यादातर मंदिर होते थे, आसपास में जल की व्यवस्था, कहीं तालाब नदी है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो पहले क्या होता था कि जब लोग मंदिरों में प्रवेश करते थे तो जैसे प्रवेश किए ऐसे प्रणाम करते थे और ऐसे हाथ लगाते थे। हाँ, अभी भी लगाते हैं जी, अंदर जाते टाइम। तो अभी आप लोगों से पूछो कि महाराज ये इसका मतलब क्या है, तो लोग ये कहते हैं कि हम तो यही समझते हैं कि भूल चूक माफ। भूल चूक माफ नहीं है, वो एक पुरानी परंपरा है, हमें पता नहीं है। जब हम ऐसे हाथ लगाते हैं, ऐसे हाथ लगाने मात्र से ही माँ गंगा का आवाहन हो जाता है, स्मरण हो जाता है, ध्यान हो जाता है। ऐसे हाथ लगाने से ही हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो फिर हम शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से माँ गंगा का दर्शन कर सकते हैं, देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका शरीर शुद्ध होगा, आत्मा पवित्र होगी, तभी तो भगवान दर्शन देंगे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, सबको देखते हैं मंदिरों में ये करते हुए। तो ये उसका जो है महात्म्य देखिए। क्या क्या होता है, कई लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, आजकल देखा गया है, कोई भी स्नान करके नहीं जाता है। हरिद्वार पहुंच गए, बिना स्नान किए ही जाते सीधे गंगा में घुस जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो आपने पूर्व में देखा होगा कि कई जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वहाँ संत लोग स्नान करते हैं। पहली बात तो ये है कि आप जब पहले आप स्नान करिए फिर गंगा जी जाइए, नियम ये कहता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पहले आप गंगा के घाट पर किनारे बैठिए, ऐसे जल छिड़किए, आचमन कीजिए, फिर माँ गंगा में प्रवेश करिए। डायरेक्ट प्रवेश वर्जित कहा गया है। पहले आप अपनी, क्योंकि गंगा भी तो माँ है, बिना नहाए हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? देवी है साक्षात। सही बात। चलिए भाई, 11:45 हो गए जी। आपको भी मैं फ्री करूंगा। मैं वाकई बता रहा हूँ, मैं आपके साथ ना 10 पॉडकास्ट शूट कर सकता हूँ। इतना कुछ है आपसे लेने को, इतना कुछ है। अभी तो हमने ऐसे ब्रॉड बात करी ना, अभी किसी के अंदर डीप जाएंगे। लोगों को सही मार्गदर्शन अगर होता रहेगा, लोग सही काम करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अब जैसे यहाँ एक भ्रांति और है, देखिए मेरे दिमाग में रहती, मैं बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। सीधे सीधे कहा गया है कि नवरात्रि, हाँ, लोग यहाँ पर सप्तमी को हवन करके अष्टमी को अपना व्रत ही खोल देते। हाँ बिल्कुल, आजकल तो ये हो गया है। अभी तो ये कंफ्यूजन है कि अष्टमी पे लास्ट डे होता है, नवमी पे लास्ट। नहीं, वो कहा गया नवरात्रि व्रत। हाँ, जो अष्टमी पर कन्या पूजन का विधान प्रचलन है, हाँ, अष्टमी को आपका व्रत खोलने का विधान नहीं है। हाँ, कहीं कहीं अष्टमी में हवन का विधान है, कन्या पूजन का विधान है, व्रत खोलने का। व्रत खोलने का नहीं। व्रत तो जब पारणा दिया होता है, जब 9 व्रत पूरे हो जाते हैं, यावत और तावत, यानी कि 9वीं जा रही है और 10वीं आ रही है, उस बीच में ही व्रत खुलता है। तभी तो नवरात्रि कहाँ, तो 7 रात्रि, अष्टरात्रि नाम रखा दीजिए ना। फिर अगर आप नवरात्रि व्रत नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए एक और विधान है, उसको कहा गया त्रिरात्रि व्रत कहा गया है। त्रिरात्रि, अच्छा, यानी कि सप्तमी अष्टमी नवमी रहिए 3 दिन, तो भी नवरात्रि के बराबर फल की प्राप्ति होगी।
ऐसा क्या? ऐसा है, ऐसा नहीं कर सकते तो द्विरात्रि है, पहला और 8वां रखिए, पूरे 9 दिन के ही फल का मिलेगा आपको। लेकिन जो भी करिए वो सही से करिए। हमारे सनातन धर्म में देखिए कितनी व्यवस्थाएं दी गई हैं। बिल्कुल, मैं यही सब लोग स्वतंत्र हैं अपने मन से सब करने के लिए। 24 घंटे की रामायण नहीं पढ़ सकते आप, 2 सेकंड की पढ़िए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्ण एतद् रामायणम। क्या बात है, पूरी रामायण हो गई। क्या बात है यार। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आदौ राम तपोवनादिगमनम, तपोवन को गए, हत्वा मृगम कांचनम, हत्वा माने मारना, मृगम कांचनम सोने की मृग को मार दिया, वैदेही हरणम, वैदेही सीता जी हरणम, जटायु वर्णम, जटायु का मरण हुआ, लंकापुरी दहनम, लंकापुरी का दहन हो गया। इसके पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम, रावण और कुंभकर्ण मारे गए, ये तद्दि रामायणम, हो गई रामायण। लेकिन जो करिए वो सही से करिए। मैं समझ, बट आपने एक जो बात बोली ना, ये वाकई कि हमारे सनातन धर्म में सबको इंडिपेंडेंस दी हुई है अपने तरीके से, अपने अच्छे भाव से कोई चीज करने के लिए, अपनी कन्वीनियंस पे। हाँ, लेकिन अब उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। अब मोबाइल है, सही प्रयोग भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। सही हर चीज के 2 रास्ते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, इस पॉडकास्ट को हम अब यहीं पे एंड करेंगे। मैं बहुत कुछ सीखा, वाकई जैसे कहते हैं मन प्रसन्न हो जाता है। जी जी जी। तो मेरा मन प्रसन्न हो गया और मैं आपके साथ डेफिनेटली और बहुत एपिसोड शूट करने वाला हूँ। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपके माध्यम से सब लोगों को जानकारी मिलती रहती है। बिल्कुल। और मेरे को खुद को भी, जी जी, मेरे को खुद को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका इतना इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, आप जिज्ञासु हैं। जी, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखते हैं। और देखिए, ऐसे बड़े बड़े योगाचारी हुए हैं, योग के जो आचार्य हुए बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी ने जन जन तक लोगों को पहुंचाया है। तो जो पहुंचाता है ना, जो बांटता है, वही बड़ा माना जाता है। सही बात है। तो आप क्या है कि खुद भी जान रहे हैं और लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो हमारी दृष्टि में भी आप भी बहुत बड़े भक्त हैं और जिज्ञासु हैं, बहुत बड़े ज्ञानी है। सीधी सी बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। और वापस आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।